हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में किस प्रकार से नोटबंदी हो चुकी है, किस प्रकार से अब अभी के चुनाव में ये इम्पैक्ट करेगी नोटबंदी, और साथ ही साथ में इमरान खान को जेल हो चुकी है तो जेल में ये छूट पाएंगे या फिर इनको राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिलहाल ये खबर निकल कर आ रही है कि इमरान खान को और उनके डेप्यूटी थे उनको 10 साल की जेल हो चुकी है, और साथ ही साथ में उनकी जो कि वाइफ थी, तीसरी नंबर की उनकी वाइफ थी जो कि, तो उनको भी साथ में जेल हुई है। और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या है ये टॉपिक का मामला जो कि नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है, ये भी अभी ट्रेंड कर रहा था कुछ समय पहले। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इमरान खान जो कि रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर हो रहा था, तो इसमें इमरान खान रसिया पहुंच जाते हैं, रसिया का समर्थन कर देते हैं, तो ये अमेरिका को कैसे नागवार गुजरता है और अमेरिका ने किस प्रकार से पूरी सत्ता ही उलट दी, इस तख्ता पलट कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो ये भी अपन जानेंगे किस प्रकार से अमेरिका ने नींव रखी है इसकी सत्ता को पलटने की, और इसमें नोटबंदी किस प्रकार से इम्पैक्ट करेगी पाकिस्तान के लिए। और साथ ही साथ अपन ये भी जानेंगे इसमें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की किस प्रकार से दाव पेच रहेंगे चुनाव के लिए, जो कि अभी यहाँ पे 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये भी किस प्रकार से इम्पैक्ट करेंगे इनके लिए। और इमरान खान को किस प्रकार से इनको छूट मिलेगी या फिर इनको नहीं मिलेगी चुनाव के अंदर, या फिर ये जेल ही में रहेंगे, तो ये भी अपन जानेंगे विस्तार से। तो ये मामला किस प्रकार से सुर्खियों में बन चुका है और किस प्रकार से अब तो सुर्खियों में चलने लगा है इस न्यूज़ को। हालांकि सभी देशों ने कवर किया है, छोटे बड़े से लेकर अमेरिका जैसे बड़े बड़े पत्रकारों ने इसको कवर किया है। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इमरान खान जेल में जा चुके हैं तो उनको कोई राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा इमरान खान तो जेल जा ही चुके हैं, और साथ ही साथ इनके डेप्यूटी थे जो कि शाह महमूद कुरैशी, ये भी साथ में जेल जा चुके हैं। और इनको हालांकि कुछ समय पहले आप जानते होंगे कि इनको राहत दी गई थी, इनको जेल से बाहर किया गया था, और फिर इनके लिए क्यों अंदर कर दिया गया, तो ये भी अपन साथ में जानेंगे। लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि इमरान खान जेल के अंदर जा चुके हैं। जैसे कि इमरान खान जेल के अंदर जा चुके थे, तो ये किस मामले पे गए थे, किस कारणवश ये जेल के अंदर पहुँच गए, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इमरान खान के जेल के अंदर जाने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर किस प्रकार से प्रोटेस्ट होने लगे। ये प्रोटेस्ट इस प्रकार से हुए कि जो कि इनकी यहाँ पे सेना है, नौसेना या इनकी जो कि आर्मी है, आर्मी के जितने भी सरकारी इनके वो कार बिल्डिंग बनी थी कार करने वाली, तो उनके ऊपर ये हमला हुए है, बॉम्ब से बहुत बड़े बड़े हमले हुए और उनकी तोड़फाड़ की गई। इस कारण बस यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इमरान खान की पार्टी के समर्थक लोग थे, उनने इस प्रकार से हमला किया है। तो आर्मी ने इसको ब्लैक डे को माना है पाकिस्तान के अंदर, ये ब्लैक डे को घोषित कर दिया है कि जो कि इतना बड़ा अटैक हुआ था 9 मई 2023 को, तो ये ब्लैक डे को मनाया जाएगा। इस प्रकार से ये वहाँ की आर्मी का, नौसेना का कहना है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये फोटो वायरल हो रही थी न्यूज़ पे कि इमरान खान को किस प्रकार से धक्के मार कर ले जाया जा रहा था। तो आप ये, हालांकि वीडियो तो नहीं मैं बता सकता क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए आपको सिर्फ फुटेज ही बता रहा हूँ। और साथ में आपको बताना चाहूँगा इनके साथ में जो कि इनके डेप्यूटी थे शाह महमूद कुरैशी, इनको भी जेल के अंदर क्यों ले जाया गया। और इनको हालांकि 1 महीने के लिए जेल के अंदर ये गए थे, लेकिन इनके बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया था, वहाँ से बेल कर दिया था। और इनको जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, शाह महमूद कुरैशी के डेप्यूटी थे इमरान खान के, और इनको फिर से ये ऊटपटांग बयान करने लगते हैं, बयानबाजी देने लगते हैं, तो धक्के मार के पुलिस इनको फिर से अंदर कर देती है जेल के अंदर। लेकिन मैं आपको ये मामला बताऊंगा, ये साइबर केस है, किस प्रकार से लगाया गया ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये केस इस प्रकार से था कि जब इमरान खान प्रोटेस्ट कर रहे थे, हालांकि ये खबर बहुत पहले आ चुकी थी कि जब इमरान खान सत्ता में थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये चले जाते हैं, यूक्रेन और रसिया का वॉर हो रहा था, स्टार्ट हुआ था, तो ये रसिया का समर्थन कर देते हैं। रसिया में जाके ये करीबन 24 फरवरी 2022 की बात है, 2022 को चले जाते हैं ये रसिया में और रसिया का समर्थन कर देते हैं, पुतिन के सामने ये समर्थन कर देते हैं समर्थन। तो ये नागवार गुजरता है अमेरिका वालों को, तो अमेरिका वाले यहाँ पे कूद पड़ते हैं। अमेरिका वालों का इस प्रकार से कहना रहता है कि अच्छा बेटा, तुमने रसिया का साथ दे दिया है यूक्रेन के बदले, और तो हम भी तुम्हारे लिए तुम्हारी सत्ता ही चेंज कर देंगे। तो अमेरिका इसमें किस प्रकार से यहाँ पे जो कि तख्ता पलट कर देता है पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि डोनाल्ड ल्यू होते हैं अमेरिका के एक यहाँ पे अधिकारी रहते हैं, अधिकारी जो कि इंडिया के, जैसे इंडिया पाकिस्तान के आस पड़ोस की जगहों को निगरानी करने के लिए या फिर देख रेख के लिए यहाँ पे तैनात किया है इनको। तो यहाँ पे ये जो कि डोनाल्ड ल्यू होते हैं, डोनाल्ड ल्यू,
इनने एक प्रकार से अमेरिका के जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सांसद रहते हैं इमरान खान की पार्टी के, तो एक प्रस्ताव लाया जाता है, तो यहाँ पे प्रस्ताव लाने लाने को कहते हैं डेप्यूटी, ये डोनाल्ड ल्यू एक प्रस्ताव लाने को कहते हैं और ये बोल देते हैं कि आप जो भी यहाँ पे विपक्ष पार्टी जो कि प्रस्ताव जाहिर करेगी इमरान खान के चलते, तो आपको इसमें समर्थन कर देना है। तो ये बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह खिला के अमेरिका के लोग बहुत पैसा खिला देते हैं उन्हीं की समर्थन इमरान खान की पार्टी के विपक्ष दल वालों को, और इमरान खान की पार्टी के कुछ नेताओं को भी पैसे खिला देते हैं कि जो भी इमरान खान के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा तो वो प्रस्ताव में आपको समर्थन कर देना, तो वो समर्थन कर देते हैं और इसके कारण इनकी सत्ता गिर जाती है और यहाँ पे शहबाज शरीफ की सरकार बन जाती है और शहबाज शरीफ पीएम बन जाते हैं। तो ये पीएम बन जाते हैं, वो इस प्रकार से बन जाते हैं के, और साथ ही साथ ये साइबर केस क्या है, साइबर केस ये इस प्रकार से इनके ऊपर लग जाता है इमरान खान के ऊपर कि ये जब अपना चुनाव जब ये यहाँ से सत्ता से निकल जाते हैं, पीएम के पद से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद ये रैलियों में चले जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अपनी मार्च करने लगते हैं, फील्ड मार्च करने लगते हैं सभी जगहों पर। तो इनके साथ बहुत सी जनसंख्या, बहुत सारी इनके समर्थन साथ में आते हैं, तो यहाँ पे एक ये लीक कर देते हैं, एक दस्तावेज को यहाँ पे लीक कर देते हैं, उसके साथ ये बोलते हैं कि अमेरिका ने हमारे लिए ये किस प्रकार से, ये हमारी एक सीक्रेट, इनने एक प्रकार से सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक कर दिया कि अमेरिका हमारी सत्ता चेंज कर दिया है, सत्ता गिरा दी, ये हमारी अमेरिका ने ही करवाया पैसों देकर, या जिस तरीके से भी हमारी सत्ता गिराई है, और हमारे ही यहाँ पे मंत्रियों को पैसे घूसखोरी करके अमेरिका ने हमारी सत्ता गिरा दी। तो हमारे इस प्रकार से ये बोल देते हैं कि पाकिस्तान में के अमेरिका वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पे चालू लोग होते हैं, चालू हैं, तो अमेरिका और आप विपक्ष की सरकार पे भरोसा नहीं करिए, हम पे भरोसा करिएगा। इस प्रकार से ये केस का उल्लंघन कर देते हैं, जो कि साइबर केस का। तो इसके कारण बस यहाँ पे पाकिस्तान का जो कि सुप्रीम कोर्ट रहता है यहाँ पे, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले के अंतर्गत यहाँ पे इमरान खान को 10 साल की सज़ा हो जाती है और इनके यहाँ पे डेप्यूटी को भी 10 साल की सज़ा हो जाती है। इस प्रकार से ये सज़ा हो गई है इनके लिए इमरान खान के ऊपर। और इनकी जो कि पार्टी रहती है, इनका एक जो कि यहाँ पे इनका चिन्ह रहता है, सभी पार्टियों का अलग अलग चिन्ह होता है, तो इनकी पार्टी जो थी, तो इनका पार्टी का चिन्ह बल्ला था, बैट था, तो बैट को इनको पार्टी को ही इनने यहाँ पे निलंबित कर दिया है, इनको बैन कर दिया है पार्टी के लिए। और इनको जितने भी इनके वीडियो वगैरह सोशल मीडिया पर फैल रहे थे इमरान खान के, इन सबको यहाँ से ब्लॉक कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है सोशल मीडिया से एक प्रकार से, और इनको एक प्रकार से नज़रबंद कर दिया है, जेल के अंदर डाल दिया है, मारपीट करके इनको जेल के अंदर पहुँचा दिया है। ठीक है, और इनकी पार्टी भी बैन हो चुकी है। तो फिलहाल अब देखते हैं, जो 8 फरवरी से यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पूर्णतः तैयारी हो चुकी है, क्योंकि विपक्ष में इमरान खान की पार्टी को बैन कर दिया गया है और इमरान खान को जेल डाल दिया गया है, जेल में। और इमरान खान की जब सरकार गिरी थी तो शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे थे, प्रधानमंत्री थे, विपक्ष पार्टी से ये पीएम बन जाते थे। लेकिन अब इसमें अब यहाँ पे जो कि अब चुनाव होंगे 8 फरवरी को, चुनाव जो पार्टी जीतेगी, अब जैसे यहाँ पे शहबाज शरीफ की पार्टी जीतेगी, तो इसमें नवाज शरीफ को यहाँ पे पीएम का चेहरा दे दिया जाएगा, पीएम बना दिया जाएगा। और नवाज शरीफ, लेकिन आप जैसे पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ये रह चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान छोड़कर किस प्रकार से भाग गए थे, तो ये मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान से ये इसलिए भागे थे, यहाँ पे इस केस के कारण भागे थे, जो कि यहाँ पे पनामा पेपर यहाँ पे लीक, पनामा पेपर का इनके ऊपर केस का यहाँ पे केस लग गया था इनके ऊपर, क्योंकि इनने पैसों की धांधली करी थी पाकिस्तान के अंदर। तो ये देश छोड़कर यहाँ पे भाग जाते हैं, दूसरे देश में कहीं यहाँ पे ये छुपे हुए थे या फिर यहाँ पे रह रहे थे दूसरे देशों में। तो वहाँ से अब जैसे शहबाज शरीफ अभी इमरान खान का पद जब चला जाता है, उसके बाद शहबाज शरीफ भी वो पीएम बनकर आए थे। तो इनने सबसे पहले यहाँ पे सत्ता में आने के बाद इनने पहले अपने भाई के जो कि नवाज शरीफ थे, नवाज शरीफ के पूरे यहाँ पे केस को क्लियर किया, पूरे इनके ऊपर से जितने भी आरोप थे सबको यहाँ पे बर्खास्त कर दिया। इसके बाद इनको अब जो कि अब चुनाव होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो यहाँ पे नवाज शरीफ को फिर से पीएम का दावेदार बनाया गया है और इन्हीं को ही पीएम बनाया जाएगा जब ये पार्टी जीत कर आएंगे चुनाव। तो 8 फरवरी को ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष है ही नहीं है, कोई विपक्ष की इतनी ताकत बची नहीं है, तो यही जीत कर आएंगे और यही यहाँ पे इनका ही चेहरा देखने को मिलेगा आपको प्रधानमंत्री के पद पर। साथ ही साथ यहाँ पे इनकी जो कि नवाज शरीफ की इतनी बड़ी, ये आप जैसे न्यूज़ में देख रहे होंगे कि इनकी टोपी का क्या बयान है, टोपी जो कि कैप है सर के ऊपर लगाने वाली, ये किस प्रकार से वायरल हो रही है। तो जो कि ये टोपी थी, ये जो लगाए हुए थे, ये इनको कोई देश में देखा गया था, कोई देश में ये थे, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पाकिस्तान के कोई शहर के अंदर, तो वहाँ पर ये टोपी का इस प्रकार से वायरल हो जाती है ये फ़ोटो, इनकी खबर या फ़ोटो ये वायरल हो रही थी कि ये कैप जो लगाए हुए हैं वो करीबन 1 लाख से 1.5 लाख की ये कीमत की ये कैप
है और ये इतना पैसा इनके पास है कहाँ। जैसे कि लोगों ने इस प्रकार से इनकी फिरकी लेना स्टार्ट किया है, लोग इस प्रकार से भी चिढ़ गए। कोरोना आया था, महामारी आई थी, उसके बाद यहाँ पे खाने के लाले पड़े हैं, एक प्रकार से पैसे नहीं है सब किसी के पास भी। तो ये किस प्रकार से इतना पैसा इनके पास है और किस प्रकार से इतने महंगी महंगी टोपी लगाए हुए हैं, कैप लगाए हैं, और ये एक प्रकार से पूरे ऐश कर रहे हैं सब जगह ये बाहर रह के। तो ये भी एक यहाँ पे लोगों का कहना हो गया या सुर्खियाँ बन गया कि बहुत बड़ी बड़ी एक टोपी लगाए हुए, कैप लगा के ये इस प्रकार से पहने हुए हैं। तो जीडीपी नीचे गिर रही है यहाँ पे पाकिस्तान की। तो कि यहाँ पे कुछ लोग इस प्रकार से इसी कैप के कारण ही नाराज हो गए। और दूसरी खबर ये निकल कर आती है, साथ में सुर्खियों में इस प्रकार से बन जाती है दूसरी खबर कि पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे साथ में नोटबंदी हो गई है। नोटबंदी या जैसा कि आप जानते होंगे भारत में भी हुई थी, 2016 में नोटबंदी हुई थी। तो कितनी दिक्कत आई थी जब अपनी 8 या 9 के ऊपर जीडीपी की ग्रोथ चल रही थी, उस टाइम से अभी तक नहीं उभर पाए हैं अपन यहाँ पे। लेकिन अपन को 2-2 हज़ार के नोट देखने को मिले नए नए, यहाँ पे परिवर्तन आया पैसों में, जिसलिए ब्लैक मनी के लेकर। और हालांकि अब पाकिस्तान में भी नोटबंदी हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर ये नोट चल रहे हैं तो इनके नोटों में मोहम्मद जिन्ना की यहाँ पे फोटो रहती है। इनके नोटों के अंदर 1000-500 जितने भी 5-5 हज़ार या हज़ार के नोट हैं, 20-20 10-10 के नोट हैं, तो इनमें इनकी फ़ोटो देखने को मिलेगी। तो इनके नोटों को बदला जा रहा है, इनको एक्सचेंज किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ की अभी केयर टेकर सरकार है, उनका ये कहना है कि हम नोट इसलिए बदल रहे हैं कि नोटों की फर्जीवाड़ा ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, नकली नोट देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें हम सिक्योरिटी फीचर के साथ हम नए नए नोट को यहाँ पे जारी करेंगे, नए नए नोटों को, और यही नोट अपन को देखने को मिलेंगे। वो नोट इसलिए जारी भी कर रहे हैं एक प्रकार से, ये भी लोगों का कहना है या फिर सभी लोगों का वहाँ पे कहना है कि नोट इसलिए जारी भी करे जा रहे हैं कि विपक्ष दर यहाँ पे कोई मजबूत है नहीं, बचा नहीं है। और विपक्ष दर के पास जैसे अब ब्लैक मनी यहाँ पे सभी, स्वाभाविक सी बात है, सभी पार्टी छुपा कर रखती हैं चुनाव के लिए। तो वहाँ पे अब जैसे पार्टी के पास, विपक्ष दर के पास, इमरान खान की पार्टी के पास नोट बचे भी होंगे, तो छुपा अब चेंज कैसे कर पाएंगे, एक्सचेंज कैसे कर पाएंगे इतनी जल्दी, 8 फरवरी को चुनाव है। तो एक प्रकार से ये भी मुद्दा मिल गया कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सरकार दोबारा ही वैसे ही बनेगी। तो अब इसमें कोई स्वाभाविक सी बात नहीं है कि नोट एक्सचेंज कैसे कर पाएगी। और लोगों ने एक दूसरी इस प्रकार से भी फिरकी लेना स्टार्ट कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर खाने के लाले तो इतने पड़े पड़े हैं, पैसे ही पैसों की इतनी दिक्कत हो रही है, और कैसे इतने सब लाइन में लगकर बैंकों के अंदर कैसे नोट एक्सचेंज करा पाएंगे। तो पाकिस्तान के यहाँ पे सरकार का ये भी कहना है ये नोट हम धीरे धीरे एक्सचेंज करेंगे, एकदम से हमें ये बाज़ार में लागू नहीं करेंगे। हालांकि इसमें ये लोगों ने असंतुष्टि जताई है इस फैसले को लेकर। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आएगा वीडियो। तो मैं आप सभी के लिए पूरा खबर बता चुका हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।